अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिली सुरक्षा फिर से घटाते हुए प्रशासन ने श्रीनगर जिले के भीतर आवाजाही के दौरान जैमर और एम्बुलेंस की सुविधा हटाने का निर्णय लिया है। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला को मिली SSCG सुरक्षा को वापस ले लिया गया था। कर्नाटक में जारी विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिजाब विवाद एक सुनियोजित साजिश है। इसके पीछे एक मानसिकता है। मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को कैसे रोका जाए जो जब सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा संवैधानिक अधिकारों के सुरमाओं को कर्तव्यों के बारे में भी बात करनी चाहिए। वे शिक्षित संस्थाओं के ड्रेस कोड से इनकार नहीं कर सकते हैं। उडुपी में हिजाब पर जारी विवाद के बीच कांग्रेस नेता जमीर अहमद ने कहा कि पर्दे में रहने के कारण हिंदुस्तान में महिलाओं से रेप की दर सबसे अधिक है। उन्होंने कहा हिजाब का मतलब इस्लाम में पर्दा होता है। बकौल अहमद, औरत बच्ची बड़ी होती हैं तो हिजाब में रखा जाता है। खूबसूरत आँखें होती हैं यानी खूबसूरती छिपाने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी यह बात गांठ बांध ले हो रहे या ना रहे, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। गौरतलब है इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि शायद मैं जिंदा नहीं रहूँगा पर एक दिन देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहनकर बनेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो चुके हैं, जो 75 सालों में ऐसी धनढाली कभी नहीं हुई है। उन्होंने कहा लूट और धोखे के यह दिन सिर्फ मोदी मित्रों के लिए अच्छे दिन है। बैंकों से 23,000 करोड़ के फ्रॉड मामले के बीते दिन ABG शिपयार्ड के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने AIMIM प्रमुख ओवैसी के एक दिन भारत में हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैसे लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। बकौल गिरिराज, भारत में कभी भी शरिया कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा भारत में अब्दुल कलाम आज़ाद की नीति चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को लुधियाना में कहा कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षित मार्ग नहीं दे सकता वह पंजाब को सुरक्षित रख सकता है क्या। दरअसल बीते 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फिरोजपुर मोगा राजमार्ग के एक फ्लाईओवर पर रुका गया था क्योंकि आगे कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे थे। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा मुझे डर है कि BJP हिजाब पर नहीं रुकेगी, वह मुसलमानों की तमाम निशानियां खत्म करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा भारतीय मुसलमानों के लिए सिर्फ भारतीय होना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें BJP का भी होना जरूरी है। बकौल महबूबा जम्मू कश्मीर राजनीतिक मामला है लेकिन BJP से सांप्रदायिक मामला बनाना चाहती है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने कहा शायद मैं जिंदा नहीं रहूँगा, तुम जनता देखना एक दिन देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के बनेगी। बकौल ओवैसी अगर हमारी बिटिया फैसला करती है कि अब्बा अम्मी में हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी बोलेंगे पहन, तुझे कौन रोकता है, हम देखेंगे। आपने एक वीडियो शेयर कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले खटीमा में पुलिस की मौजूदगी में पैसे बांटने का आरोप लगाया है। आपने कहा खटीमा में आप प्रत्याशी SS करेली ने नंगे हाथ पकड़ा तो धामी ने कैमरा बंद कराने की कोशिश की। चुनाव आयोग जल्द इसका संज्ञान ले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।